जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बताएंगे लास्ट के 90 दिन कैसे पढ़े। 1 अक्टूबर से अभी 3 मंथ बचा हुआ। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। यही बताएंगे। ये क्लास 10th और 12 के लिए है। तो इसमें बताएंगे कि आप लोग कैसे पढ़िएगा 3 महीना लगातार बगैर डिस्टर्ब हुए। तो सबसे पहले ये बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर जो आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं नहीं, तो अपना संगति को अच्छा रखिए। तो संगति में क्या हो जाएगा, पहला दोस्त। दोस्त आपका पहला हो जाएगा। इसको आप जितना अच्छा रखिएगा नहीं उतना अच्छा। अगर जो अच्छा दोस्त रखिएगा नहीं तो आप भी अच्छा बन जाइएगा। अगर जो खराब भी है नहीं तो संगति अच्छा रखिए। क्या कि 10वां में हम देख लिए कि क्या होता है संगति का असर। हमारा विश्वास नहीं कीजिएगा, हम इतना कमजोर स्टूडेंट थे नहीं, कुछ कह नहीं। 9th में हमें अपना नाम नहीं लिखने आता था। नाम जिसको बोलता है नहीं, नाम हमको लिखने नहीं आता था। लेकिन 10th में देखिए आके दो बार 10th दिए हैं। एक बार में 2 बार, एक बार अपना बदल, एक बार दूसरा का बदल। मेरा जो टोटल नंबर था 347 था, लेकिन दोबारा हम दिए तो 391 लाए। सोचिए, जो स्टूडेंट का नाम नहीं लिखने आता था, हम सिग्नेचर किए थे ने पंजाब में, हम अकाउंट खुलवाए थे ने, तो अपना नाम हम गलत लिखे हुए उसमें। सिग्नेचर हम करते हैं, अभी भी हम गलत करते हैं, क्योंकि सही उसमें कर ही नहीं सकते। क्योंकि उसमें जो हम किए थे ने, मेरा मिक्की होता है एम आई डबल के आई, ऐसे होता था। ये हमको पता नहीं था, हालांकि आधार कार्ड में लिखा हुआ, लेकिन हम सिग्नेचर जानते क्या किए थे, MICK ये हम सिग्नेचर किए थे। सोच लीजिए, नुम्मा में हम इतना कमजोर थे। जब हम एक कमजोर स्टूडेंट इतना आगे जा सकते हैं, तो आप लोग तो ज्ञानी बाबा होंगे, पूरा पढ़नपूत। पढ़नपूत नहीं होंगे तो नाम तो लिखने आता होगा, इतना जरूर है। हमसे भी कमजोर आप लोग नहीं हो सकते, जैसा कि हमको लगता है कि हमसे कमजोर कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमें नाम नहीं लिखना आ रहा। सोचो, नोमा में एडमिशन कराते टाइम पासबुक खोजा जाता है ना, अकाउंट। तो हम अकाउंट नंबर के लिए गए थे पासबुक खुलवाने, वहां पर हमको सिग्नेचर नहीं करने आता था। जो सोचो इतना अच्छा 10वां कर रहा है, तो आप 10वां ध्यान से हमारा बात सुनिए, क्या हम बोल रहे हैं। जब हम कर सकते हैं ना, जब हम ला सकते हैं ना 391 नंबर, हालांकि हम अपन में 347 नंबर लाए हैं। 347 नंबर। और दूसरा सेटर बोला जाता है, सेटर बैठे थे तो 391 नंबर लाए थे। तो जब हम जिसको नाम नहीं लिखे लाता, वो ला सकता है 391, तो आप लोग तो हमसे अच्छा है। तो आप लोग 400 नंबर तो ऐसा ही ला दीजिएगा। तो आज का विषय यही है कि कैसे 90 दिन पढ़ना है एकदम पूरा। किसी से कोई मतलब नहीं, अब भी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 3 महीना एकदम गायब होकर रहना, किसी से कोई मतलब नहीं। बस दोस्त एगो एगो दोस्त बनाइए, ढेर फालतू नहीं। एगो से ज्यादा बातचीत में पढ़वे किए हैं कि अच्छा बातचीत 2 लोगों के बीच में होता है। 2 लोगों के बीच में 2 लोग से ज्यादा आ जाएगा, फिर बातचीत वो नहीं रह गया, फिर वो भाषण हो जाएगा। तो अच्छा बातचीत 2 लोगों के बीच होता है, एक आप रहिएगा, एक आपका दोस्त। 2 लोग से ज्यादा, इसमें ज्यादा इंटरव्यू होने नहीं चाहिए। जैसा कि हमारा मात्र में एक दोस्त है, कहने के लिए बहुत दोस्त है, लेकिन हमारे नज़र में सिर्फ एक दोस्त है। वो दोस्त मेरा 10th से था। 10th में भी मेरा साथ में था, 11th में भी था, और 12th में भी है। और आगे देखिए कब तक रहेगा ये नहीं जानते, लेकिन जब तक है जब तक रहेगा। और ऐसा दोस्त बनाइए नहीं कि आपको मोटिवेट रखे, ऐसा ना कि डीमोटिवेट। हमारा भी ऐसा दोस्त था, लेकिन हम उस सबसे बोलना छोड़ दिए। नहीं भैया, तोरा जो रहे तो हमू फेल हो जीवे, तू तो कैसे निकाल जीवी, हमारा छोड़ देवी। तो हम ऐसा दोस्त नहीं रखना चाहते हैं कि जो हमें नीचा दिखावे। हमें वो बोले कि हाँ भाई तुम कुछ कर सकता है, ऐसा दोस्त रखिए। हमारा दोस्त था ने, हम अपना वीडियो उसके पास भेजते हैं, उसको पूछते हैं कि इसमें कुछ कमी है, तो वो बताता है कि हाँ इसमें तुम्हारा कुछ कमी है। तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब कोई ऐसा रहेगा ना कि हाँ तेरे की तो वीडियो में ही गलती होगी, एक बताओ भी तो अच्छा से बताओ भाई। ऐसा बात ना कि डिमोटिवेट कर दो, मोटिवेट करो तो उसके सामने तुम्हारा इज्जत बढ़ जाएगा। तो चलिए उस सब बात छोड़ते हैं, आइए अपना टॉपिक पर शुरू करते हैं। तो 90 दिन कैसे पढ़ना है। तो नंबर 1, हार्ड विषय को चुनिए। जैसा कि हम पहले ही बता दिए थे कि हार्ड विषय को चुनिए। हार्ड विषय, इजी विषय, इजी विषय चुनिए, और फिर मीडियम वाला भी चुनिए। तो 3 विषय आपको चुन लीजिए। 3 विषय में चुन लेना इजी विषय। इजी से हम शुरू करते हैं। इजी विषय में हिंदी डालिए, हिंदी और इंग्लिश। अब कितना बोलेगा इंग्लिश हार्ड है भाई, कौनो विषय हार्ड नहीं है। हम डाल रहे हैं सही, कौनो विषय हार्ड नहीं है और कौनो ईजी है। सब विषय बराबर है, लेकिन जो हमें ईजी लग रहा है वो हम बता रहे हैं। आपका जो ईजी रहेगा ना वो रखिएगा। अब बोलिएगा ना कि इंग्लिश हार्ड है, तो आप इंग्लिश हार्ड बोल रहे हैं ना, ये दोनों मिला पता है कितना नंबर है, 200 नंबर। जरिए इस पर भी ध्यान दीजिए, 200 नंबर है हिंदी और इंग्लिश जोड़कर। तो ये दोनों पर आप ध्यान दीजिए, 200 नंबर है। सबसे ज़्यादा हम ध्यान देने बोलेंगे इस पर। मैथ जिसका उसका तो 100 नंबर है ही है, और जो हिंदी इंग्लिश है ना वो ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्या कि ये 200 नंबर देगा। आप फर्स्ट डिवीजन खातिर क्या चाहिए, मात्र हम 300 नंबर। 300 नंबर आप तो वैसे ला दीजिएगा, अगर जो हिंदी इंग्लिश आपका मजबूत है तो पहले ये दोनों मजबूत कीजिए। तो मजबूत कैसे होगा तो हम आगे बताएंगे, चलिए देखते हैं। पहला हार्ड विषय। हार्ड विषय का पढ़ना है, और इजी विषय का पढ़ना है, और मीडियम विषय का पढ़ना है। तो फर्स्ट हार्ड विषय आपको सुबह में पढ़ना है। जब उठते हैं इन्हें मॉर्निंग में पढ़ना, सुबह में। ये ना बोलेंगे कि हम तो 8 बजे सोते हैं, तो वही हुआ सुबह। जब आप उठते हैं ना उसी टाइम सुबह हुआ। जो 10 बजे भी उठता है ना तो उसके लिए वही सुबह है, ये ना कि उसके लिए स्पेशल आएगा दूसरा।
तो आप जब उठिएगा ना, सबसे पहले उठने के साथ हार्ड विषय लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह आप इतना एनर्जी में रहते हैं, कुछ कह नहीं, आप सुबह सुबह जो काम चाहिएगा ना वो हो जाएगा। तो अभी तो 90 दिन है, तो आप जो चाहिएगा वो हो जाएगा। आप हार्ड विषय सुबह सुबह पढ़िए। तो इसमें बता दें कि हार्ड विषय 90% ऐसा है कि मैथ वाला को तो मैथ हार्ड होगा, तो मैथ आप एक नंबर पर रखिए। अब मैथ हार्ड नहीं होगा तो केमिस्ट्री जरूर होगा, तो केमिस्ट्री एक नंबर पर धरिए, जैसे कि हमारा भी है केमिस्ट्री हार्ड विषय। तो सुबह सुबह आप केमिस्ट्री पढ़िए या मैथ, जो आपका हार्ड विषय है वो। एक एक पॉइंट क्लियर कर दिए कि सुबह सुबह क्या पढ़ना है। फिर आ गया दोपहर, तो दोपहर में क्या पढ़ना है? दोपहर में आपका मीडियम विषय पढ़ना है, जैसे जो इजी, थोड़ा थोड़ा इजी लगता है। जैसे हमारा फिजिक्स आपका जो इजी, इजी से भी थोड़ा इजी, मतलब मीडियम साइज बोल सकते हैं। तो मेरा फिजिक्स है, तो आपका जो भी मीडियम है तो अपना धर लीजिएगा। तो दोपहर में क्या पढ़ना है? मीडियम। तो इसमें भी क्लियर हो गया कि दोपहर में क्या पढ़ना है, तो मीडियम पढ़ लीजिएगा। अब बच गया इवनिंग, शाम में क्या पढ़ना है? तो शाम में आपको इजी विषय पढ़ना है। तो इजी विषय में क्या हो जाएगा? फिजिक्स बता दिए, केमिस्ट्री, और जिसका मैथ है, कितना को मैथ इजी लगता होगा, जैसा कि हमको लगता है। मैथ हो गया और इंग्लिश हो गया, या तो मैथ पढ़िए या तो इंग्लिश पढ़िए शाम के टाइम में। और रात में क्या पढ़ना है? रात में ऐसा विषय पढ़िए जिससे आपको नींद नहीं आवे। तो नींद किससे नहीं आएगा? तो हिंदी हो गया और बायो हो गया। तो ये दोनों विषय आप रात में पढ़िए, नींद नहीं आएगा ये दोनों विषय पढ़। और नींद भी आ गया तो अच्छा बात है, नींद आना बहुत अच्छा बात है। अपने से जाकर सो जाना ये गलत बात है, लेकिन अपने आप नींद आ रहा है तो अच्छा बात है। पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ रहा है तो अच्छा बात है, क्योंकि आप गलत काम नहीं कर रहे हैं कि नींद आ रहा है तो हमको गलत, अच्छा बात नहीं है, गलती हो रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको नींद आ रहा है, अच्छा बात है, आना चाहिए। हम लोग मनुष्य, हम लोग का प्रकृति का दिया हुआ कि नींद आना ही आना है। तो बता दिए कैसे पढ़ना है। लास्ट में पूरा इजी विषय पढ़ना है, जैसे हिंदी हो गया, बायोलॉजी हो गया। जिसको इजी लगता है उसके लिए हम बोल रहे हैं, ये नहीं कि आप हिंदी ये पढ़िए। जो आपको इजी विषय, जो मैथ का स्टूडेंट है तो उसका तो मैथ भी कितना का इजी रहता है, तो मैथ आप लास्ट में पढ़िए। और सोने से पहले प्रयास कीजिए नहीं कि 90 दिन तो आप बचने की, क्वेश्चन बैंक आप खरीद लीजिए। ना खरीदे होंगे नहीं तो क्वेश्चन बैंक जरूरी है खरीदना। आप नहीं खरीदिएगा नहीं तो आपका कोई नहीं भला कर पाएगा। दुर्गा माँ भी नहीं, क्या कि दुर्गा माँ आशीर्वाद दे सकता है, आपके बदले मेहनत थोड़ी करेगा। तो क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। ट्वेल्थ वाला अपना 12 खरीदिए, 10th वाला 10th का खरीदिए। तो 12th वाला आप कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए। ये ना कि आप चैप्टर वाइज खरीदिए, ईयर वाइज खरीदिए, आपको जो अच्छा लगता है वो लीजिए। और चैप्टर वाइज लीजिएगा। अभी अक्टूबर बचा हुआ 3 महीना, आप चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी ईयर वाइज, क्योंकि चैप्टर वाइज लीजिएगा तो शुरू से बनाना होगा। तो कितना को लगेगा कि अभी तो हमको केवल कैसू करके 300 नंबर लाना है, फर्स्ट डिवीजन कैसू करके आ जाए, यही कितना को लगेगा। अब 3 महीना बच भी गया तो 300 नंबर कैसे आएगा? तो सबसे पहले आपको कोई बैच ले लेना है। क्रैश कोर्स जैसा कि लॉन्च हो रहा है, तो आप क्रैश कोर्स ले लीजिएगा किसी का भी। आप पहले बता रहे हैं क्रैश कोर्स उसी का लीजिए जो रिकॉर्डेड देता है, क्योंकि जो रिकॉर्डेड नहीं देता है ना उसका नहीं लीजिए। आप पहले हम बता रहे हैं, तो बोलिए का है रिकॉर्डेड जो देता है ना, उसमें क्या कि क्लास नहीं भी हो रहा है ना, तो आप रिकॉर्डेड जाके देख सकते हैं। और जो केवल लाइव पढ़ाता है उसका आप क्या कीजिएगा, वो लाइव पढ़ाएगा तभी आप पढ़िएगा। अब क्या हो रहा है ना, अभी अक्टूबर में तो क्रैश कोर्स लॉन्चिंग हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई होगा जो आपको 9 नंबर में होगा। तो 1 महीना लेकर बैच में क्या कीजिएगा, तो रिकॉर्डेड पढ़िएगा। कितना देखा गया कि मेन पढ़ाई अभी से शुरू होता है, अक्टूबर के बाद है। उतना तो मास्टर पढ़ा रहा था, अब हम लोग पढ़ना है अपने से, मास्टर के भरोसे अब नहीं रहना। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और प्रयास कीजिए कि 1 सेट डेली लगावे, कम से कम 1 सेट। 1 सेट से कम नहीं लगाना। तो 90 दिन है तो 90 सेट मारिएगा, तो 90 सेट में तो आप अपना मंग राजा हो जाइएगा। फिर तो बोलिएगा जिसको आना है आज, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार बोर्ड रहे चाहे कौनो बोर्ड रहे, 10वां रहे चाहे 12th रहे। अब हमारे सामने के जैसे कि 10th में भी लगता था, अगर जो पूरा सिलेबस तुम खत्म कर लोगे ने तो बोलिएगा नहीं डायरेक्ट कहाँ से क्वेश्चन आएगा, जैसे आएगा वो जस बना देंगे। इतना अगर पूरा क्वेश्चन बैंक तुम बना लेगा ने तो फिर तुम अपना हर विषय का राजा हो जाएगा। जो लगता है ना कि अभी हार्ड विषय है, सिलेबस तो तुम खत्म करके देखो, उसके बाद बोलना कि हार्ड विषय है कि नहीं है। कोई हार्ड विषय नहीं होगा, सब बराबर हो जाएगा, इजी विषय भी हार्ड विषय भी। तो आज का वीडियो आज का वीडियो में यही बताएं कि कैसे पढ़ना है, कौन विषय किस टाइम पढ़ना है। हार्ड विषय सुबह पढ़िए, इजी विषय रात में पढ़िए, और बीच में जो मीडियम है वही पढ़िए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका जितना भी अगल बगल का दोस्त होगा सबको बोल दीजिएगा कि इसमें जो वीडियो में बताया गया है वो फॉलो करो, तुम्हारा नंबर जरूर आएगा। जो अभी से भी पढ़ कर 300 नंबर लाना चाहता है बा, तो यही कर सकता है। और बोलिए अभी से पढ़ कर टॉपर बन सकते हैं, ऐसा लगता है भाई? शुरू से जो पढ़ रहा है वो क्या करेगा? अभी से पढ़ कर तुम 300 400 ला सकते हो। इतना ज़्यादा लाने में तुमको पानी पिला देगा बिहार बोर्ड, क्योंकि कितना नंबर काटता है पता है। और अभी से तुम पढ़कर क्या कर सकता है, रट सकता है, समझ तो नहीं ये सकता है। डिटेल में कौन पढ़ाएगा? क्रैश कोर्स में डिटेल पढ़ाया होता है, केवल परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन के बारे में बात होता है। क्वेश्चन बैंक अभी मेन है, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदिए
और डेली स्टेट मारिए। और जैसे बताएं उसे इस सब के लिए मेन हम बता देते हैं, हम टाइम टेबल जो बताएं हैं इस सब के लिए फॉलो नहीं होगा, हम पहले बता दे रहे हैं क्योंकि ये मेरे लिए टाइम टेबल था। अगर जो आप इस पर आपको अगर जो इस टाइम में छुट्टी है तो आप पढ़िए, और ना छुट्टी है तो अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए। किसी का दिया हुआ टाइम टेबल क्यों बनाएंगे, हम अपना खुद का टाइम टेबल बताएं। हम कब उठते हैं उसको क्या पता, हम कब सोते हैं उसको क्या पता, हम कब पढ़ने का मन करता है हमको नहीं पता है। तो हम अपना टाइम टेबल हम खुद बनाएंगे। तो अपना टाइम टेबल आप खुद बनाइए, 6 घंटा जरूर सोइएगा, इसमें कोई कमी नहीं सोइएगा तो फिर अपना और 4 घंटा भी सोइएगा तो चलेगा, क्योंकि ये साबित हो गया, हमको पता चला है कि आप खाने पीने पर ध्यान दीजिए, अपना शरीर आपका मजबूत रहेगा तो नींद उतना जरूरी ना है, 4 से 6 घंटा भी बहुत है। हम 6 से 8 घंटा बोले थे। तो अभी 12th वाला भी 3 महीना बच गया, रगड़ के मेहनत करो। बाद इस बार जो 10th में नहीं किए थे वो 12th में करके दिखाना, क्योंकि बहुत लोग देख रहा होगा हम लोग का मेहनत। तो बगैर 10th वाला रिकॉर्ड नहीं तोड़िएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर बोलेगा तुम्हारा तो 10th सही था, 10th में तुम्हारा ज़्यादा नंबर था। तो 10th वाला रिकॉर्ड तोड़िए और प्रयास कीजिए कि अच्छा से अच्छा नंबर लावे। नंबर लाने से पढ़ने का बहुत मन करता है। अगर जो हम 10th में नहीं अच्छा नंबर नहीं लाते तो फिर 12th में हमको पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि हम 9th में इतना कमजोर थे कि कुछ करके अपना नाम नहीं लिखने आता था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा तो हमारे चैनल के नीचे आके कमेंट कर दीजिएगा। आप हमारे वीडियो पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक कर दीजिए, फ्री में होता है, पैसा वैसा नहीं लगता। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।